गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। विद्या भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लाइव ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री में जो कल का जो हमने टॉपिक पढ़ा था आज वो था आज हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन से रिलेटेड। ठीक है, अर्थात जो मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट चला था वो था हेलोफॉर्म। क्या था? हेलोफॉर्म। और हमने हेलोफॉर्म बनाया था और ये बताया था कि कौन कौन से यौगिक हेलोफॉर्म अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अर्थात हेलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा हेलोफॉर्म का निर्माण होता है। तो हेलोफॉर्म का निर्माण आज वही यौगिक करेंगे जिनमें क्या हो, आज OH समूह हो और साथ में कीटोनिक समूह। लेकिन कंडीशन यह है आज उनमें क्या उपस्थित होना चाहिए था, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होना चाहिए था। हाँ जी, तब जाके वो क्या देंगे, हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया में आज हेलोफॉर्म का निर्माण होता है, अर्थात जिन अभिक्रियाओं में हेलोफॉर्म का निर्माण होता है हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। तो हेलोफॉर्म में दो थे अपने, पहला कौन सा था क्लोरोफॉर्म और दूसरा कौन सा था आयोडोफॉर्म। तो ये दोनों आपके सिलेबस में है। और तीसरा होता है वो है ब्रोमोफॉर्म। ठीक है, तो ब्रोमोफॉर्म है नहीं, ठीक है, लाएंगे इसका भी अध्ययन करेंगे। जो पहला था क्लोरोफॉर्म इसको पहले पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे हम आयोडोफॉर्म। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म में हम क्या क्या पढ़ेंगे, हाँ जी, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियां पढ़ेंगे, क्लोरोफॉर्म की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है, और क्लोरोफॉर्म के केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं और क्लोरोफॉर्म का उपयोग पढ़ेंगे और लास्ट में पढ़ेंगे हम क्लोरोफॉर्म का टेस्ट परीक्षण पढ़ेंगे। इसके बाद में हम जो पढ़ेंगे टॉपिक वो है अपना आयोडोफॉर्म। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, वो है आपका हेलोफॉर्म में पहला कौन सा है, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो पहला स्टार्ट करते हैं हम क्लोरोफॉर्म। तो देखिएगा जो फर्स्ट है वो है क्लोरोफॉर्म। हाँ जी, पहला स्टार्ट करते हैं हम क्लोरोफॉर्म। ठीक है, और क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3 हो चुका है। और इसका नाम लिख दीजिएगा, हाँ जी, इसका नाम IUPAC नाम लिखेंगे अब इसका। हाँ जी, क्या हो जाएगा, वन ट्राईक्लोरोमीथेन इसका नाम हो जाएगा। हाँ जी, ये इसका नाम है। ठीक है, 1 ट्राईक्लोरोमीथेन। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखें तो कौन सा संकरण आता है, sp3 संकरण और टेट्राहेड्रल संरचना, मतलब चतुष्फलकीय। कौन सी? चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल, हाँ, चतुष्फलकीय संरचना होती है। ये हो गया अपना कौन, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, और जो ये काम आता है, हाँ जी, वो निषेचक के रूप में काम आता है। हाँ जी, निषेचक के रूप में ये काम आने वाला है, प्रयुक्त होता है। हालांकि प्रेजेंट टाइम में इस पे बैन लगा हुआ है, ये याद रखें आप। तो ये हो गया अपना कौन सा, क्लोरोफॉर्म हो गया। हाँ जी, ये इसका नामकरण हो गया। हाँ जी, क्लोरोफॉर्म नाम इसका व्यापारिक नाम है और जिसका ऑफिशियल नाम है हो जाएगा 1 ट्राईक्लोरोमीथेन, अर्थात ट्राईक्लोरोमीथेन इसका नाम हो जाएगा। अब सबसे पहले हम जो इसमें बात करेंगे क्लोरोफॉर्म में, तो क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियां पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियां पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले पढ़ते हैं हम, हाँ जी, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियां। हाँ जी, पहला जो पॉइंट है क्लोरोफॉर्म में वो है, देखिएगा नंबर 1, हाँ जी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, हाँ जी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, हाँ जी, क्लोरोफॉर्म। हाँ जी, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियां ये हम पढ़ने वाले हैं, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियां। हाँ जी, इसमें देखिएगा सबसे पहली जो विधि है अपनी वो है क्या, लेबोरेटरी मेथड। हाँ जी, लेबोरेटरी मेथड, प्रयोगशाला विधि। पहली है अपनी प्रयोगशाला विधि और ये बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है, प्रयोगशाला विधि, ये याद रखेंगे, ये बोर्ड एग्जाम में आ चुकी, इसका डायग्राम पूछा था। हाँ जी, और नंबर 2 है, हाँ जी, बाई सोडियम हाइपोआयोडाइड द्वारा, सोडियम हाइपोआयोडाइड द्वारा, यहाँ पे लिख सकते हैं आप। हाँ जी, सोडियम आयोडाइड लिख सकते हैं हम, या क्लोराइड लिख सकते हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइड कर दीजिएगा, क्लोरोफॉर्म का निर्माण कर रहे हैं तो क्लोरीन ले लीजिएगा। हाँ जी, क्लोराइड, हाँ जी, हो जाएगा सोडियम हाइपोक्लोराइड। हाँ जी, नेक्स्ट है नंबर 3,
क्लोरल हाइड्रेट द्वारा, बाई क्लोरल हाइड्रेट, हाँ जी द्वारा, क्लोरल हाइड्रेट द्वारा, क्लोरल हाइड्रेट द्वारा, क्लोरल हाइड्रेट द्वारा, हाँ जी। ये है जो फोर्थ रिएक्शन है वो देखिएगा क्या था, बाई रिडक्शन ऑफ CCl4 के अपचयन द्वारा, CCl4 के अपचयन द्वारा। नंबर 5 है, हाँ जी, बाई क्लोरीनेशन, बाई क्लोरीनीकरण ऑफ मीथेन, हाँ जी, मेथेन के क्लोरीनीकरण द्वारा, ये होगी, हाँ जी, मेथेन के क्लोरीनीकरण द्वारा, मेथेन के क्लोरीनीकरण द्वारा। और ये था क्या, CCl4 के अपचयन द्वारा, हाँ जी। ये होगी टोटल अपनी विधियां 5 होगी। तो क्लोरोफॉर्म बनाने की 5 विधियां अपने सामने हैं। पहले कौन सी थी, प्रयोगशाला विधि थी, और जो दूसरी थी वो कौन सी है, हाँ जी, सोडियम हाइपोक्लोराइट द्वारा, सोडियम हाइपोक्लोराइट द्वारा, हाँ जी। नेक्स्ट थी कौन सी, क्लोरल हाइड्रेट द्वारा, और जो फिर नेक्स्ट अपनी फोर्थ रिएक्शन है वह है CCl4 के अपचयन द्वारा, ठीक है। ये रिएक्शन आगे और भी आने वाली है। फिर नेक्स्ट कौन सी थी, मेथेन के क्लोरीनीकरण द्वारा, ठीक है। ये 5 रिएक्शन हो गई है, हाँ जी। इन 5 के द्वारा हम क्या बनाएंगे, हाँ जी, क्लोरोफॉर्म बनाने वाले हैं। हमें ये चाहिए, क्या चाहिए, क्लोरोफॉर्म बनाएंगे, क्या बनाएंगे, क्लोरोफॉर्म बनाएंगे इन 5 विधियों द्वारा, ठीक है। इसमें जो ये विधि थी, हाँ जी, ये बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है, हाँ जी, लेबोरेटरी मेथड, प्रयोगशाला विधि, ठीक है। इसका पूरा वर्णन है वो हम पढ़ने वाले हैं, चित्र बनाएंगे, रिएक्शन है, ठीक है, वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम रिएक्शन पढ़ेंगे इन 5 में से वो कौन सी है, फर्स्ट है प्रयोगशाला विधि, ठीक है। तो देखेगा सबसे पहले, हाँ जी, विधि है प्रयोगशाला विधि। तो देखिएगा सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रयोगशाला विधि, हाँ जी, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले है, हाँ जी, आप साथ के साथ में डायग्राम बना सकते हैं प्रयोगशाला विधि का, बिल्कुल इजी है, जो बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, हाँ जी। ये हो गया अपना स्टैंड, हो गया है, ये हो गया अपना स्टैंड, हाँ जी। आप देखिएगा, हाँ जी, यहाँ पे एक गोल पेंदी फ्लास्क आपको लेनी है, गोल पेंदी फ्लास्क लेनी है, हाँ जी। ये हो गई गोल पेंदी फ्लास्क, और इस फ्लास्क को हाँ जी बालूष्मा पर गर्म करना है, और यहाँ पे लगा देंगे आप बर्नर, हाँ जी, हीट देंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये है अपना स्टैंड है, ठीक है। और ये गोल पेंदी फ्लास्क है, यहाँ पे इसको बंद कर दीजिएगा ताकि स्थिर रहे, हाँ जी। ये हो गया। यहाँ पे एक नलिका बाहर निकाल लीजिएगा क्लोरोफॉर्म के लिए, हाँ जी। यहाँ पे कॉर्क द्वारा इसको क्या कर दीजिएगा, बंद कर दीजिएगा। तो यहाँ पे लगा दिया हमने कॉर्क, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे एक संघनित्र नलिका लेते हैं, हाँ जी, हम ले रहे हैं संघनित्र नलिका, हाँ जी, संघनित्र नलिका। यहाँ पे अपना क्लोरोफॉर्म इकट्ठा होगा, क्लोरोफॉर्म,
और यहाँ पे है आपका जल। हाँ जी, ये तो है आपका वाटर है, H2 है, और यहाँ पे आपका है क्लोरोफॉर्म जो कि अशुद्ध है। हाँ जी, और ये अपनी संघनित्र नलिका है, संघनित्र नलिका है, संघनित्र नलिका है। और यहाँ पे देखिएगा H2 रिमूव हो रहा है, H2 यहाँ से जल उड़ रहा है, ठीक है। और इस नलिका को भी आपको यहाँ पे कोर्क द्वारा स्थिर रखना है, तो यहाँ भी हमने क्या लगा दिया है, स्टैंड लगा दिया है ताकि स्थिर रहे, ठीक है। और अब देखिएगा ये है आपका बालू ऊष्मक, जो ये है वो क्या है, बालू ऊष्मक, बालू ऊष्मक है, ठीक है। अब जो इस गोल पेंदी फ्लास्क, इसका नाम है गोल पेंदी फ्लास्क, गोल पेंदी फ्लास्क, ये अपनी गोल पेंदी फ्लास्क, ठीक है। और हाँ जी, इसमें क्या क्या मिश्रण लिया है वो देखेगा, इम्पोर्टेंट बात ये है। हाँ जी, इसमें लेना आपको 100 ग्राम, हाँ जी 100 ग्राम विरंजक चूर्ण, क्या लेना आपको, 100 ग्राम विरंजक चूर्ण लेना है। 100 ग्राम क्या लिया है, विरंजक चूर्ण लिया है। हाँ जी, और इसमें 20 ml क्या लेना आपको, एल्कोहल ले सकते हैं या फिर एसीटोन ले सकते हैं, एल्कोहल या एसीटोन ले सकते हैं। और इसमें 200 ml क्या लेना है, हाँ जी वाटर लेना है, क्या लेना है, वाटर लेना है। हाँ जी, ये होगी कौन सी, हाँ जी क्लोरोफॉर्म बनाने की। तो यहाँ पे लिखेंगे डायग्राम के नीचे हमेशा क्या, जो भी डायग्राम उसका नाम लिखना अनिवार्य है। क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि का नामांकित चित्र, हाँ जी ये लिखना अनिवार्य है। हाँ जी, ये हो गया साहब, ठीक है। अब देखिएगा सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि क्या मैटर है। सबसे पहले हाँ जी देखिए ये अपना स्टैंड है, ये बर्नर है, ठीक है। और जो इस पात्र का नाम है ये कांच का है, गोल पेंदी फ्लास्क, गोल है, ठीक है। तो इसका नाम है गोल पेंदी फ्लास्क है। हाँ जी, जिसमें क्या क्या ले रहे हैं हम, हाँ जी 100 ग्राम विरंजक चूर्ण ले रहे हैं। हाँ जी, 20 ml क्या ले रहे हैं आप, एल्कोहल या एसीटोन, दोनों में से कोई एक लेना है। और 200 ml आपको पानी लेकर इसको क्या करना है, बालू ऊष्मक पर रखकर गर्म करना है, ठीक है। इसके बाद में गर्म करते हैं तो अशुद्ध क्लोरोफॉर्म संघनित्र नलिका से होता हुआ पात्र में क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। क्लोरोफॉर्म नीचे जमा हो जाता है, हाँ जी जल ऊपर आ जाता है, क्योंकि जो क्लोरोफॉर्म है हाँ जी इसकी डेंसिटी ज्यादा है और जो H2 है उसकी डेंसिटी कम है। तो जिसकी डेंसिटी होगी वो नीचे की ओर होगा और जिसकी डेंसिटी कम है ऊपर की ओर होने वाला है, ठीक है। अब देखिएगा जो अलग से यहाँ पे जो वाष्प के रूप में H2 निकल रहा है वो संघनित्र से बाहर निकलेगा। अभी इसमें संघनित्र जो नलिका इसका क्या कार्य है, वाष्प के रूप में कौन जारी है, क्लोरोफॉर्म। तो संघनित्र नलिका क्या करेगी, वाष्प को लिक्विड फॉर्म में चेंज करेगी, क्या करेगी, वाष्प को लिक्विड फॉर्म में चेंज करने वाली है। तो द्रव के रूप में यहाँ पे क्लोरोफॉर्म एकत्रित हो जाता है। इसमें देखो मुख्य चीज है वो ये है, क्या क्या, 100 ग्राम विरंजक चूर्ण लेना है, हाँ जी 20 ml आपको एल्कोहल या एसीटोन लेना है और 200 ml आपको क्या लेना है, वाटर लेना है। और तीनों को मिलाकर आपको क्या करना है, हीट देना है। हीट देंगे तो यहाँ से क्लोरोफॉर्म संघनित्र से होता हुआ हाँ जी पात्र में क्या हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा। तो देखिएगा इसकी जो थ्योरी है वो कैसे लिखनी है आपको, हाँ जी वो देखिएगा। सबसे पहले लिखेंगे आप क्या, यहाँ पे 500 ml हाँ जी 500 ml क्षमता वाली गोल पेंदी फ्लास्क लेकर हाँ जी लेकर क्या क्या लेना है, 100 ग्राम विरंजक चूर्ण CaOCl2 वह हाँ जी वह 20 ml क्या लेना आपको, एल्कोहल लेना है या फिर क्या लेना आपको, एसीटोन लेना है। हाँ जी तथा हाँ जी 200 ml पानी में मिलाकर
हाँ जी, बालू ऊष्मक पर गर्म करते हैं, बालू ऊष्मक पर गर्म करते हैं, पर गर्म करते हैं, ये याद रखिएगा। हाँ जी, बालू ऊष्मक पर गर्म करते हैं, हाँ जी, जिससे क्लोरोफॉर्म, जिससे अशुद्ध है, जिससे क्लोरोफॉर्म संघनित्र नलिका से होता हुआ, संघनित्र नलिका से होता हुआ हाँ जी, पात्र में एकत्रित होता है, पात्र में एकत्रित हो जाता है, पात्र में एकत्रित हो जाता है, हाँ जी। इस प्रकार से इसकी क्या हुई थ्योरी। अब इसका क्या करना है आपको, हाँ जी, शुद्धिकरण करना है, शोधन करना है, शुद्धिकरण। तो देखिएगा शुद्धिकरण कैसे करते हैं। हाँ जी, क्या करेंगे आप, अशुद्ध क्लोरोफॉर्म को हाँ जी NaOH के साथ धोकर, NaOH विलयन के साथ, NaOH हाँ जी विलयन के साथ धोकर हाँ जी CaCl2 के साथ सुखाते हैं, CaCl2 के साथ सुखाकर आसवन करने पर शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है, शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है, शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। हाँ जी, ये हो गई साहब अपनी कौन सी विधि, प्रयोगशाला विधि। ठीक है, अब दोबारा देख लीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं। प्रत्येक फंक्शन का नाम बता रहे हैं, ये अपना पात्र है, ये संघनित्र नलिका है, ये स्टैंड लगा हो जो संघनित्र नलिका को हाँ जी स्टैंड कर रखा है, स्थिर कर रखा है। फिर ये कौन अपनी गोल पेंदी फ्लास्क है और इसकी क्षमता कितनी है, आधे लीटर की है, अर्थात 500 ml की क्षमता है। हाँ जी, और यहाँ पे स्टैंड लगा रखा है ताकि इसको रोक सके। और यहाँ पे जो ये दिख रहा है हाँ जी, इसको भी आप स्थिर कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन है, यहाँ पे बालू ऊष्मक है। हाँ जी, इसमें रेत डली हुई है, रेत बालू। ठीक है, और यहाँ पे बर्नर द्वारा इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो गोल पेंदी फ्लास्क को बालू ऊष्मक पे क्या कर रहे हैं आप, गर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये इनके फंक्शन हो गए। अब देखो आपको थ्योरी लिखनी क्या है, सबसे पहले चित्र बनता है, चित्र के बाद में हाँ जी आप क्या लिखेंगे, इसकी थ्योरी लिखेंगे। तो क्या काम है, 500 ml क्षमता वाली गोल पेंदी फ्लास्क लेकर, 500 क्षमता वाली गोल पेंदी फ्लास्क लेकर हाँ जी उसमें 3 चीजों का मिश्रण लेना आपको, 100 ग्राम CaCl2, हाँ जी 20 ml एल्कोहल या एसीटोन तथा 200 ml पानी में मिलाकर इसको क्या करता है, हीट देते हैं। तो बालू ऊष्मक पर क्या करेंगे, इसको आप गर्म करते हैं। हाँ जी, जिससे क्लोरोफॉर्म संघनित्र नलिका से होता हुआ पात्र में क्या हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे जो क्लोरोफॉर्म है वो क्या है, अशुद्ध है। क्या है, अशुद्ध क्लोरोफॉर्म है। हाँ जी, क्योंकि इसमें अभी भी पानी वगैरह है। फिर नेक्स्ट शुद्धिकरण कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अशुद्ध क्लोरोफॉर्म को NaOH के साथ में धोना है मिलाकर। ठीक है, इसके बाद में CaCl2 के साथ में सुखाना है, ये एब्जॉर्ब करता है पानी को। तो CaCl2 के साथ सुखाकर आज इसका क्या करेंगे, हम आसवन करेंगे। तो जो बचा पानी है वो भी क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा, आपका शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त होने वाला है। ये कौन सी विधि होगी आपकी, हाँ जी प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड। क्लोरोफॉर्म को प्रयोगशाला में इस प्रकार बनाया जाता है। मैं दोबारा फिर रिवीजन कर रहा हूं। हाँ जी, क्या करना आपको, 500 ml क्षमता वाली गोल पेंदी फ्लास्क लेकर हाँ जी 100 ग्राम विरंजक चूर्ण, 20 ml एल्कोहल या एसीटोन और 200 ml पानी में मिलाकर बालू ऊष्मक पर क्या करना, आपको गर्म करना है, जिससे अशुद्ध क्लोरोफॉर्म संघनित्र नलिका से होता हुआ हाँ जी पात्र में एकत्रित हो जाता है। फिर इसको इस प्रकार से हम क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। तो ये कौन सी विधि हो गई अपनी, हाँ जी प्रयोगशाला विधि हो गई है क्लोरोफॉर्म बनाने की। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पहुंच चुका है, क्या क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि का नामांकित चित्र दीजिए। बोर्ड एग्जाम में आ चुका है क्या, हाँ जी क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का नामांकित चित्र दीजिए। ठीक है, तो मैं इसको क्वेश्चन भी बना सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ जी क्या क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि का नामांकित चित्र दीजिए। ठीक है, तो आपको ये चित्र बनाना है। ठीक है, अब देखिएगा हाँ जी जो इस गोल पेंदी फ्लास्क में इन तीनों मिश्रण को लेकर हम हीट दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। ठीक है,
तो कौन सी रिएक्शन होने वाली है हम इसको समझने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सी रिएक्शन होगी वो हम ऊपर लिख देते हैं। तो देखिएगा, हाँ जी, कौन सी रिएक्शन होने वाली है। हाँ जी, तो देखेंगे हाँ जी, इस गोल पेंदी फ्लास्क में कौन सी रिएक्शन होने वाली है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा आप लोग, हाँ जी, आपके पास में विरंजक चूर्ण था Ca, हाँ जी, OCl2, हाँ जी, कैल्शियम ऑक्सीडाइक्लोराइड। हाँ जी, अब इसको क्या करेंगे आप जल में डालेंगे। हाँ, किसमें, जल में। ये तो है ना 100 ग्राम विरंजक चूर्ण और 200 ml क्या है वाटर आपका, और यहां से डाला तो यहाँ पे क्षार बनने वाला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, और बाहर क्या हो गया है नवजात क्लोरीन, नवजात क्लोरीन, नवजात, हाँ जी, नवजात है ये क्लोरीन। ठीक है, अब देखिएगा करना क्या आपको, हाँ जी, अब आप क्या ले सकते हैं, या तो एल्कोहल ले सकते हैं या फिर क्या ले सकते हैं एसीटोन ले सकते हैं। कल भी हमने बताया था हेलोफोम में 2 संरचनाएं भाग लेती हैं, ध्यान रखना हमेशा, हेलोफोम में 2 संरचनाएं भाग लेती है, एक तो एल्कोहल हो सकता है या दूसरा कौन हो सकता है कीटोन हो सकता है। तो ये 2 संरचनाएं भाग लेती हैं, ध्यान रखिएगा। हाँ जी, अब जैसे हमने एल्कोहल ले लिया है, क्या ले लिया एल्कोहल, तो मैंने लिखा क्या CH3CH2 और क्या लिखा हमने OH, और इसकी रिएक्शन हाँ जी नवजात क्लोरीन के साथ करवा दीजिएगा। तो देखो बाहर क्या हो जाएगा, ये दोनों क्लोरीन किसको प्रतिस्थापित करने वाली है, हाइड्रोजन को बाहर ले जाएंगी, तो बचा कौन CH3CHO। तो यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा CH3CHO, एसिटिल्डिहाइड बन चुका है, और रिमूव हो जाएगा आपका क्या यहाँ पे 2HCl। हाँ जी, अब देखिएगा एसिटिल्डिहाइड की अभिक्रिया CH3CHO, हाँ जी, कीटोनिक समूह आ चुका है इसमें। हाँ जी, इसकी रिएक्शन वापस किसके साथ करवा दीजिएगा, नवजात क्लोरीन के साथ। तो होगा क्या 3 क्लोरीन 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप CCl3 और क्या लिखूं CHO प्लस 3HCl, ये बनेगा, और इसका जो नाम है वो नाम है क्लोरल, इसका नाम है क्लोरल। ठीक है, हाँ जी, अब देखिएगा क्लोरल की रिएक्शन आपको क्षार के साथ करनी है, और क्षार कौन था आपका CaOH का होल ट्वाइस था। ठीक है, तो मैं यहां लिख रहा हूं, क्या लिखूं Ca, हाँ जी, क्या लिखा OH और क्या लिखा हमने OH लिखा है। हाँ जी, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं आप, हाँ जी क्लोरल के साथ। तो क्या लिखेंगे आप CCl3CHO, हाँ जी 2 मोल ले लीजिएगा CHO। हाँ जी, अब देखिएगा यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना आपको, तो ये बन गए क्लोरोफॉर्म के 2 मोल। तो क्या लिखेंगे आप, हाँ जी 2 मोल क्लोरोफॉर्म की CHCl3 प्लस, अब देखिएगा हाँ जी कैल्शियम के साथ में हाँ जी कौन है HCOO, हाँ जी फॉर्मेट समूह है, तो यहाँ पे फॉर्मेट ऐसे लिखेंगे HCOO का होल ट्वाइस Ca, ये हो गया अपना कैल्शियम फॉर्मेट। और बनाना क्या था आपको, क्लोरोफॉर्म बनाना था। ठीक है, ये कुल मिला के पूरी रिएक्शन खत्म हो चुकी है अपनी। हाँ जी, कौन सी विधि हो गई है, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि हो गई है, चित्र हो गया है, इसकी थ्योरी हो गई है, और जिस गोल पेंदी फ्लास्क में होने वाली रिएक्शन है वो भी हो चुकी है। ठीक है, तो ध्यान रखना जब आप विरंजक चूर्ण में, हाँ विरंजक चूर्ण को जल में डालेंगे, ठीक है, तो एक क्षार बनने वाला है कौन सा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसके साथ में जो नवजात क्लोरीन है वो एल्कोहल में से आज एल्फा हाइड्रोजन परमाणु को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो ये एल्फा हाइड्रोजन परमाणु को हटाएंगे तो क्या बनेगा, एसिटिल्डिहाइड। अब एसिटिल्डिहाइड की रिएक्शन वापस किसके साथ में, नवजात क्लोरीन के साथ में। ठीक है, तो किसका निर्माण होगा, क्लोरल का निर्माण होने वाला है। इसके बाद में देखिएगा अब क्लोरल के 2 मोल लेकर क्षार के साथ में क्या करवा दी हमने, अभिक्रिया करवा दी है, तो किसका निर्माण हो गया, क्लोरोफॉर्म, और बाहर क्या हुआ है, कैल्शियम फॉर्मेट हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से ये रिएक्शन अपनी क्या हो गई है, कंप्लीट। बिल्कुल इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी और इजी थी। ठीक है, तो ये रिएक्शन अपनी कंप्लीट हो चुकी है, थ्योरी हो गई है। हाँ जी, तो ये हो गया इसका नामांकित चित्र, और ये हो गया क्या, गोल पेंदी फ्लास्क में होने वाली अभिक्रिया। ठीक है, तो पहली रिएक्शन अपनी कंप्लीट हो चुकी है प्रयोगशाला विधि की द्वारा। हम क्लोरोफॉर्म का निर्माण कैसे करते हैं, अब कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, क्या प्रयोगशाला विधि, हाँ जी क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि की रासायनिक समीकरण दीजिए, कैसे क्वेश्चन आ सकता है। पहला क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि की रासायनिक समीकरण दीजिए, तो ये देना है। ठीक है, फिर पूछ ले जाए हाँ जी क्या
क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि का नामांकित चित्र दीजिए, तो आपको चित्र बनाना है। हाँ जी, इन पार्टीशन को एक ही चीज आएगी। हाँ जी, 2 नंबर 3 नंबर का नहीं आने वाला है, क्वेश्चन 1-1 नंबर का यहाँ से पढ़ने वाला है, ठीक है। हालांकि थ्योरी वगैरह नहीं पूछता है। हाँ जी, तो ये हो गया अपना क्या, प्रयोगशाला विधि, ठीक है। अच्छा लगा तो लाइक करते रहना वीडियो को, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, हाँ जी, जो रिएक्शन थी नंबर 2 वो देखिएगा, रिएक्शन नंबर 2 है। हाँ जी, उसमें ही चलते हैं। रिएक्शन नंबर 2, हाँ जी, सोडियम हाइपोक्लोराइड द्वारा, जो अगली रिएक्शन है वो देखिएगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड द्वारा, हाँ जी, आप क्लोरोफॉर्म का निर्माण कैसे करेंगे, सोडियम हाइपोक्लोराइड द्वारा। हाँ जी, सोडियम हाइपोक्लोराइड द्वारा, हाँ जी, क्लोरोफॉर्म का निर्माण करना है। सोडियम हाइपोक्लोराइड द्वारा, हाँ जी, आपको निर्माण करना है क्लोरोफॉर्म का। ये भी बिल्कुल इजी रिएक्शन है, ठीक है। तो देखिएगा, जो दूसरी विधि थी अपनी, हाँ जी, वो क्या थी, हाँ जी, सोडियम हाइपोक्लोराइड द्वारा, क्लोराइड द्वारा, हाँ जी, ये हम पढ़ने वाले हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड द्वारा। पर इसका जो फॉर्मूला होगा जनरेट कर सकते हैं आप, NaOCl, ये हो गया सोडियम हाइपोक्लोराइड। इसके द्वारा आप किसका निर्माण करने वाले हैं, क्लोरोफॉर्म का निर्माण करने वाले हैं। और यदि पूछ लिया जाए कि सोडियम हाइपोक्लोराइड का निर्माण कैसे करता है, तो क्या कीजिएगा, हाँ जी, क्षार लीजिएगा। क्षार कौन सा लेंगे आप, NaOH, और इसके कितने मोल ले लीजिएगा, 2 मोल, ठीक है। और इसमें कौन सी गैस प्रोवाइड कीजिएगा, Cl2 गैस। तो यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, एक तो बनेगा NaOCl, और जो दूसरा बनेगा वो क्या बनेगा आपका, NaCl, और रिमूव क्या हो जाएगा आपका, H2O, पानी बाहर हो चुका है। इस प्रकार से आपने क्या बनाया है, सोडियम हाइपोक्लोराइड बनाया है, ठीक है। अब देखो कैसे बना है, इधर देख लीजिएगा। हाँ जी, NaOH के कितने मोल है भाई, 2 मोल, तो NaOH क्या लिख दो, NaOH, हाँ जी, प्लस Cl2 के साथ रिएक्शन चल रही है। हाँ जी, यही तो था अपना, बाहर क्या कर दो रहे, H2, बाहर क्या क्या हमने, H2O बाहर कर दिया है, ठीक है। तो ये भी सोडियम है किसके साथ, इस क्लोरीन के साथ, तो NaCl, और बचा कौन, सोडियम ऑक्साइड, वो इसके साथ, तो बन गया NaOCl। इस प्रकार से ये रिएक्शन हमने किया, और इसके दौरान किसका निर्माण हुआ है, सोडियम हाइपोक्लोराइड का निर्माण हुआ है। अब देखिएगा इजी कैसे है। अब या तो एल्कोहल ले लो, या फिर क्या लेना है, एसीटोन लेना ही लेना है, कि वही 2 ऐसी संरचना है जो हेलोफॉर्म के निर्माण में काम आती है, ठीक है। तो देखिएगा, हाँ जी, आपने लिया एल्कोहल, क्या लिखा, CH2, और क्या लिखूं मैं, OH लिख सकता हूं। इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे आप, हाँ जी, NaOCl के साथ रिएक्शन कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ जी क्या होगा, ये हाइड्रोजन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो बचा कौन, NaCl, ये बच गया आपका एसिटिल्डेहाइड। तो क्या लिखूं, CH3CHO, हाँ जी, बाहर कौन हो गया, H2 प्लस नमक NaCl, हाँ जी, ये हो गया आपका कौन, एसिटिल्डेहाइड। हाँ जी, एसिटिल्डेहाइड, ये बना है आपका एसिटिल्डेहाइड। अब देखिएगा नेक्स्ट, एसिटिल्डेहाइड की रिएक्शन CH3CHO, हाँ जी, इसकी रिएक्शन किसके साथ, सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ वापस करा दीजिएगा। तो यहाँ पे मोल कितना ले लो, 3 मोल ले लीजिएगा। ये 3 क्लोरीन किसको रिप्लेस करेंगी, हाइड्रोजन परमाणु को। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, CCl3, और क्या लिखूं मैं, CHO, रिमूव क्या हो गया, हाँ जी, यहाँ पे जो रिमूव होगा वो कौन होगा, देखिएगा क्लोरीन यहाँ जुड़ चुकी है, 3 क्लोरीन, ठीक है, 3 हाइड्रोजन क्या हो चुके हैं, बाहर जा चुके हैं, ठीक है। अब देखिएगा जो नेक्स्ट है अपना, इसका नाम तो लिख दीजिएगा क्लोरल, क्या नाम है, क्लोरल, हिंदी में लिख दीजिएगा क्लोरल, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिएगा करना क्या आपको, 3 क्लोरीन थी वो यहां आ चुकी है, ठीक है। अब जो 3 हाइड्रोजन है वो यहां जुड़ने वाले हैं, तो बच गया क्या आपका 3NaOH, क्षार बना है। अब देखिएगा, हाँ जी, आपको लेना क्या है, सबसे पहले लेना आपको
कलोरल CCl3, फिर क्या लिखेंगे आप CHO, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है, 4 लिया आपने NaOH के साथ। हाँ जी, अब बन गया आपका क्लोरोफॉर्म। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कीजिएगा, इधर से यहाँ से कीजिएगा, ठीक है। तो CCl3 के साथ में क्या जोड़ना, आपको H जोड़ना है, जो अंदर है उनको इकट्ठा करना है, तो HCOONA, तो यहाँ पे बना क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये बन गया अपना कौन, क्लोरोफॉर्म। प्लस रिमूव क्या हो गया आपका, हाँ जी, सोडियम फॉर्मेट HCOONA, नाम लिख दीजिएगा सोडियम फॉर्मेट, और ये क्या बना आपका, हाँ जी, क्लोरोफॉर्म बना है, क्लोरोफॉर्म बना है। इस प्रकार से कौन सी रिएक्शन होगी, सोडियम हाइपोहेलाइट द्वारा आप क्लोरोफॉर्म का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। अब जो अगली रिएक्शन है वो देखते हैं कौन सी थी, क्लोरल हाइड्रेट द्वारा, ठीक है। तो लिखते हैं अगली रिएक्शन क्लोरल हाइड्रेट द्वारा, ठीक है। अब यहां से नीट एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है, हाँ जी। क्लोरल हाइड्रेट में एक कार्बन पर 2 OH समूह जुड़े हैं, फिर भी क्या है, स्थायी है, बल्कि उनको क्या होना चाहिए था, अनस्टेबल होना चाहिए था। हाँ जी, अब देखो ये स्टेबल क्यों है, हाँ जी, इसका भी रीजन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिएगा, और यहाँ से क्वेश्चन और आ चुका है, आप शुद्ध क्लोरोफॉर्म का निर्माण किस रिजेंट द्वारा करेंगे, तो आप सिर्फ क्या लिखेंगे, हाँ जी, क्लोरल हाइड्रेट। तो जो तीसरी रिएक्शन थी वो देखिएगा क्या था, क्लोरल हाइड्रेट द्वारा हम किसका निर्माण करने वाले हैं, क्लोरोफॉर्म का निर्माण करने वाले हैं। आज इसका फॉर्मूला देख लीजिएगा, क्या लिखेंगे, क्लोरल हाइड्रेट का CCl3, फिर क्या लिखो CH, हाँ जी, फिर लिखेंगे OH, और क्या लिखा आपने OH, ये कौन हो गया, क्लोरल हाइड्रेट हो चुका है। हाँ जी, क्लोरल हाइड्रेट द्वारा आप निर्माण करेंगे किसका, हाँ जी, क्लोरोफॉर्म का। तो देखिएगा क्या कह रहा हूं मैं, क्लोरल हाइड्रेट की अभिक्रिया, हाँ जी, NaOH के साथ कराने पर शुद्ध क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है, शुद्ध क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है, शुद्ध क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। हाँ जी, ये हो गया साहब, हाँ जी, इसकी थ्योरी। अब देखिएगा रिएक्शन कैसे करनी है, बिल्कुल इजी रिएक्शन है। तो देखिएगा, मैं लिख रहा हूं क्या, CCl3, फिर क्या लिख रहा हूं CH, ठीक है। इसके साथ में OH कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। हाँ जी, अब इसका नाम हाइड्रेट क्यों पड़ा है, क्लोरल के बाद में, तो इसकी रिएक्शन करवानी है किसके साथ में, आपको NaOH के साथ में करवानी है। हाँ जी, बन चुका अपना कौन, क्लोरोफॉर्म। सबसे पहले यहां से क्या करो, आप जल को बाहर कीजिएगा, बाहर कर दिया। हाँ जी, अब यहां से बॉन्ड तोड़िएगा, हाँ जी, और इधर जाके यहां से H बाहर निकालेगा इसमें से। हाँ जी, अब देखो बन गया अपना क्लोरोफॉर्म। H को उठाकर यहां जोड़ दो, बन गया कौन, क्लोरोफॉर्म। तो क्या लिखेंगे, CHCl3 प्लस, देखेगा यहाँ पे जो बनेगा एक हो गया कौन, H2O प्लस, हाँ जी, ये कौन हो गया, HCOONA, सोडियम फॉर्मेट, HCOON, ये, हाँ जी, ये बन चुके हैं। हाँ जी, क्लोरोफॉर्म, जेल और सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। तो ये हो गया, हमेशा ध्यान रखना नोट में क्या कह रहे हैं हम। हाँ जी, यदि एक ही कार्बन पर हाँ जी OH समूह, हाइड्रोक्सी समूह, OH समूहों की संख्या एक से अधिक हो तो वह अस्थायी होता है, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। अब देखिएगा जो क्लोरल हाइड्रेट है वो क्या है, स्थायी है, बल्कि इसमें एक ही कार्बन पर OH कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। हाँ जी, इसका जो मुख्य कारण है वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। तो क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे, हाँ जी, एक तो क्या बनता है, शुद्ध क्लोरोफॉर्म बनाने की, शुद्ध क्लोरोफॉर्म के
शुद्ध क्लोरोफॉर्म के निर्माण की रासायनिक समीकरण दीजिए, रासायनिक समीकरण दीजिए। एक क्वेश्चन तो ये बन चुका है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, शुद्ध क्लोरोफॉर्म के निर्माण में अगला क्वेश्चन क्या सकता है, शुद्ध क्लोरोफॉर्म के निर्माण में हाँ जी, निर्माण में किस अभिकर्मक को प्रयुक्त किया जाता है, किस अभिकर्मक को प्रयुक्त किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। ये क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, हाँ, अब देखिएगा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है। अगला क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्वेश्चन जो थर्ड है वो यहाँ लिख रहे हैं। हाँ जी, क्या क्लोरल हाइड्रेट में OH समूह की संख्या, OH समूह की संख्या दो है, फिर भी यह हाँ जी यौगिक स्थायी है, यौगिक स्थायी है क्यों। हाँ, ये क्वेश्चन हो गए साहब 3। क्या क्या क्वेश्चन हो गया, इस रिएक्शन से संबंधित शुद्ध क्लोरोफॉर्म के निर्माण की रासायनिक समीकरण दीजिए, तो ये समीकरण आपको देनी है। हाँ जी, नेक्स्ट क्या था, शुद्ध क्लोरोफॉर्म के निर्माण में किस विक्रमक को प्रयुक्त किया जाता है, तो क्या लिखेंगे, क्लोरल हाइड्रेट। किसको प्रयुक्त करते हैं, क्लोरल हाइड्रेट को। हाँ जी, नेक्स्ट और NaOH को। फिर नेक्स्ट लिखेंगे क्या, क्लोरल हाइड्रेट में OH समूह की संख्या 2 है, OH कितने आ रहे हैं, 2 है, फिर भी क्या है, स्थायी है। हाँ जी, इसका रीजन लिख देते हैं, क्योंकि इसमें हाँ जी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण हो जाता है। तो इसका आंसर हम यहाँ लिख रहे हैं, देखिएगा मैं कैसे लिखूंगा, Cl और क्या लिखा C। हाँ जी, Cl और क्या लिखा Cl। अब देखिएगा यहाँ पे कौन है, CH। हाँ जी, O और क्या लिखूं H। हाँ जी, OH सबको पता है यहाँ पे कितने हैं। हाँ जी, यहाँ पे जो OH है वो 2 है, ये क्लोरल हाइड्रेट है। अब देखिएगा अधिक विद्युतऋणी क्लोरीन और कम विद्युतऋणी कौन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। हाँ जी, अधिक विद्युतऋणी और ये कम विद्युतऋणी। ठीक है, हाँ जी, जो ये बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड कहलाएगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये क्या होता है, स्टेबल होता है। ये याद रखेंगे, ये इसका रीजन हो चुका है। ठीक है, क्या था क्वेश्चन, क्लोरल हाइड्रेट में OH समूह की संख्या 2 है, फिर भी ये स्थायी है क्यों। हाँ जी, इसका रीजन क्या है, क्योंकि क्लोरल हाइड्रेट के अणु में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण हो जाता है, अंतःअणुक, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतःअणुक। हाँ जी, अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध के कारण ये क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। इस प्रकार से हम शुद्ध क्लोरोफॉर्म का निर्माण करते हैं, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब जो अगली रिएक्शन है वो और देख लीजिएगा, बिल्कुल इजी रिएक्शन है। हाँ जी, तो देखिएगा नेक्स्ट अगली जो रिएक्शन है, 4th रिएक्शन है। हाँ जी, जो अगली रिएक्शन है वो क्या है, CCl4 के आंशिक अपचयन द्वारा, CCl4 के आंशिक अपचयन द्वारा हाँ जी हम निर्माण करेंगे। तो नेक्स्ट जो 4th रिएक्शन है वो क्या है, CCl4 के अपचयन द्वारा, CCl4 के अपचयन द्वारा हाँ जी किसका निर्माण करेंगे आप, क्लोरोफॉर्म का निर्माण करेंगे। तो इसमें कोई खास नहीं है, देख लीजिएगा क्या था, CCl4 है हाँ जी, इसका अपचयन करवा दीजिएगा, 2 हाइड्रोजन ले लीजिएगा, ठीक है। और अलग अलग अपचायक पदार्थों की उपस्थिति में अलग अलग हाँ जी उत्पाद बनने वाले हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो क्या लिखा आपने, जैसे लिखा Zn और क्या लिखा HCl लिखा है, इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन चल रही है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, एक क्लोरीन बाहर जाएगी, तो बाहर तो क्या हो गया आपका HCl और यहाँ पे क्या बन जाएगा CHCl3 बन जाएगा हाँ जी। लेकिन याद रखेगा क्या, यदि इसी रिएक्शन में आप हाँ जी जो अपचायक पदार्थ है क्या ले लें, Zn और H2 प्रबल अपचायक हो चुका है, तो होने वाला क्या है, चारों क्लोरीन हट जाएगी और 4 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो कितने काम में आने वाले हैं आपके 8। तो क्या लिखूं, CH4 + 4 HCl, ये भी बन जाता है मीथेन। ठीक है, ये रिएक्शन हो गई है।
अब देखिएगा रिएक्शन नंबर 5। हाँ जी, मेथेन के क्लोरीकरण द्वारा, क्या लिखा हमने, मेथेन के क्लोरोनीकरण द्वारा, मेथेन के क्लोरोनीकरण द्वारा। हाँ जी, मेथेन देखिएगा यहाँ पे लिखा आपने क्या, मेथेन, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं यहाँ पे, हाँ जी क्लोरीन के साथ में करवा रहे हैं, क्लोरीन के साथ में। और जो पर्जेंस ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, सूर्य का प्रकाश। अब देखो होने वाला क्या है, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तो बाहर हो गया HCl, तो यहाँ पे बचा क्या है CH, हाँ जी CH3Cl, हाँ जी मेथिल क्लोराइड बना है। अब देखिएगा जो नेक्स्ट है, फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ, Cl2 के साथ, और जो पर्जेंस लेनी है वो क्या लेना है आपको, सूर्य का प्रकाश लेना है। तो बाहर क्या हो जाएगा HCl, एक क्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगी, एक हाइड्रोजन बाहर होने वाला है, तो यहाँ पे लिखेंगे CH2Cl2 हो गया। हाँ जी, इसके बाद में देखेगा फिर रिएक्शन करवा दीजिएगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगी, तो बाहर क्या हो गया HCl। जो प्रोडक्ट बना है वो क्या बना आपका, क्लोरोफॉर्म बना है, क्या बना है क्लोरोफॉर्म। लेकिन रिएक्शन रुक लेने वाली नहीं है, आगे चलेगी। हाँ जी, क्या लिखूं, Cl2 के साथ रिएक्शन, फोटोन ले रहे हैं, बाहर क्या हो गया HCl, तो क्या बन जाता है CCl4 बन जाता है। और हमें क्या चाहिए था, क्लोरोफॉर्म। देखिएगा यह जो विधि है, यह क्लोरोफॉर्म बनाने की, यह क्लोरोफॉर्म बनाने की औद्योगिक विधि है। कौन सी विधि है, हाँ जी औद्योगिक विधि है, क्लोरोफॉर्म बनाने की औद्योगिक विधि है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो इसकी बात है वो है, हाँ जी इस विधि द्वारा या इस विधि द्वारा हाँ जी शुद्ध क्लोरोफॉर्म का निर्माण नहीं होता है, शुद्ध क्लोरोफॉर्म का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि हाँ जी इसमें कौन कौन, CH3Cl और CH2Cl2 और CHCl3, और जो नेक्स्ट है वो क्या है CCl4, इनका मिश्रण प्राप्त होता है। तो फरबाजी आसवन द्वारा, किसके द्वारा, फरबाजी आसवन द्वारा किसका निर्माण कर लेते हैं हम, क्लोरोफॉर्म का निर्माण कर लेते हैं। तो मेथेन के क्लोरीकरण द्वारा हमने किसका निर्माण किया है, क्लोरोफॉर्म का। लेकिन इसमें देखिएगा जो रिएक्शन होने वाली है वो हमेशा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगी। तो मेथेन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवानी है, धूप में करवानी है, सूर्य के प्रकाश में करवानी है, उजाले में करवानी है, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के मिश्रण प्राप्त होते हैं। इस कारण से आज इस विधि द्वारा शुद्ध क्लोरोफॉर्म का निर्माण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें 4 मिश्रण प्राप्त हो रहे हैं। आज इनको अलग करना थोड़ा कठिन होता है, और जी अलग करेंगे तो किसके द्वारा करेंगे, परबाजी आसवन द्वारा इनको क्या कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। और यदि हाँ जी देखो कंडीशन ये दे रखी हो, जिसे मैं लिख दूं, हाँ जी यदि यूं दे रखा हो क्या, CH4 की रिएक्शन Cl2 के साथ, और यहां जाए क्या, आधिक्य आ जाए, क्या आ जाए, आधिक्य, और यहाँ पे ले रहा है सूर्य का प्रकाश। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो देखिएगा क्या बनेगा, हाँ जी CCl4 प्लस यहाँ पे 4HCl क्या हो जाएंगी, बाहर हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो मोल काम में है क्लोरीन के कितने हैं, 4 काम में है। देखो क्लोरीन 2, 2 4, 2 6 और 2 8, तो यहाँ पे कितनी हो गई है, 8 क्लोरीन हो चुकी है। तो ये ध्यान रखेंगे किसका निर्माण हो जाता है, पायरीन का निर्माण हो जाता है। तो ये भी आपके नीट एग्जाम में आई हुई रिएक्शन है। यदि मेथेन की रिएक्शन आप क्लोरीन के आधिक्य में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाते हैं तो मुख्य उत्पाद कौन सा होगा, CCl4 बनने वाला है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गई अपनी रिएक्शन, ठीक है। क्लोरोफॉर्म बनाने की जितनी भी विधि थी, ठीक है, वो क्या हो गई है, कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। तो जो क्लोरोफॉर्म था उसकी बनाने की 5 विधियां थी, कितनी विधियां थी, 5, पांचों क्या हो गए कंप्लीट। उसमें जो इंपॉर्टेंट विधि थी, हाँ जी वो 2 ज्यादा है। एक तो शुद्ध क्लोरोफॉर्म बनाने की कौन सी विधि थी, क्लोरल हाइड्रेट द्वारा, इसके द्वारा। और ये क्लोरल हाइड्रेट है वो क्या है, स्थायी है। किस कारण से स्थायी है, क्योंकि इसमें अंतरणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण होता है। और जो दूसरी विधि थी इंपॉर्टेंट क्लोरोफॉर्म बनाने की, वो कौन सी थी, लेबोरेटरी मेथड, प्रयोगशाला विधि। और प्रयोगशाला विधि में हमने किसका निर्माण किया है, क्लोरोफॉर्म का निर्माण किया है।
ठीक है। तो ये अपनी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कल क्लोरोफॉर्म के क्या भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे, रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे और पढ़ेंगे हम क्या क्लोरोफॉर्म के टेस्ट, ठीक है। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबाकर भी आप हर लेक्चर के नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।